गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे विहार के बारे में। विहार क्या होते हैं? तो देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु वही होते थे जो भिक्षा मांगने का काम करते थे। पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। अर्थात वो क्या करते थे, जो भिक्षु होते थे वो जगह जगह घूमते थे और अपने उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। अर्थात क्या होता था कि अगर हम 12 महीने की बात करें कुल, तो 12 महीने में वो 8 महीने तो उपदेश देते थे, और जो वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते हैं उन 4 महीनों में वो एक स्थान पर रहते थे, खुद भी अध्ययन करते थे, और एक तरीके से वो 4 महीने हम कहें तो उनके आराम के होते थे और 8 महीने वो उपदेश देते थे। इसके बाद देखेंगे, केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अर्थात जो गुफाएं होती थी उन गुफाओं में वो निवास करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता अनुभव किया। अर्थात जैसे जैसे समय गुजरा तो जितने भी भिक्षु थे और जितनी भी भिक्षुणियाँ थी, उन्होंने एक स्थायी जीवन जीने के लिए उन्हें अनुभव हुआ कि हमें स्थायी जीवन जीना चाहिए। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अर्थात इन भिक्षु भिक्षुणियों को रहने के लिए जो जगह बनाई गई उन्हें विहार के नाम से जाना गया, अर्थात उन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। शुरू में तो जो विहार की जो रचना थी वो लकड़ी से होती थी, अर्थात वनों में से लकड़ी काटते थे और फिर इनको बनाया जाता था। लेकिन फिर बाद में ईंटों का उपयोग किया जाने लगा, पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। अर्थात कुछ विहार ऐसे थे जो पहाड़ियों को खोदा गया और उसके बाद में उनको बनाया गया। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, तो क्या ज्ञात होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। जिस प्रकार से एक नदी होती है, कई नदियाँ होती है, तो जब वो नदियाँ किसी महासागर में जाकर मिल जाती है तो उनकी पहचान समाप्त हो जाती है और वो महासागर का रूप हो जाती है। उसी तरीके से जब अलग अलग वर्ण, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों के लोग जब बौद्ध धर्म को स्वीकार करके और भिक्षु भिक्षुणियों के रूप में हो जाते हैं तो उनकी जो व्यक्तिगत जो पहचान है वो समाप्त हो जाती है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। अर्थात स्थानीय जो लोग थे वो इनके रहने की व्यवस्था करते थे, इनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, ठीक है। और जो ये भिक्खु भिक्षुणी उनको शिक्षा या उपदेश देने का कार्य करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। अध्याय 9 में इसका हम पढ़ेंगे, विस्तार से अध्ययन पढ़ेंगे। अब देखिए, जो आश्रम व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से, अर्थात हमारा जो जीवन था उसको जीवन को बांट दिया गया। 4 आश्रमों में बांटा गया। कितने आश्रमों में बांटा गया? 4 आश्रमों में बांटा गया, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई।
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अन्यत्र। एटलस में ईरान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पैगंबर के जो एक ईरानी पैगंबर थे उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। एक जो ईरानी ग्रंथ है जेंद अवेस्ता, उनमें इनका वर्णन मिलता है पैगंबर साहब का। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरतुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरतुष्ट्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरतुष्ट्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज भी पारसियों के पूर्वज हैं। तो ये जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट होता है। ठीक है।